प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 19 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने 1.5 किलो अफीम दूध के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी, जब्त अफीम की कीमत 2 लाख रुपए। राजसमंद के नाथद्वारा में केमिकल फैक्ट्री से पानी दूषित होने के खिलाफ 2 गांवों के ग्रामीण हुए लामबंद। प्रशासन ने जांच की शुरू, फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी। AICC के राष्ट्रीय सचिव ऋतिक मकवाना ने उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। बोले, आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव से पहले सक्रिय और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की होगी छटनी। और इस बार उदयपुर में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 पर होंगे 3 दिवसीय आयोजन। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति ने तेज की तैयारियां। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1.5 किलो अफीम के दूध के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहनलाल और देवीलाल के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए अफीम के दूध की बाजार कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 किलो अफीम के दूध के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस द्वारा जब्त अवैध अफीम के दूध की कीमत 2 लाख रुपए के करीब बताई गई है। जानकारी के मुताबिक प्रतापनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध रूप से अफीम के दूध की तस्करी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोहनलाल और देवीलाल, जो वल्लभनगर क्षेत्र के नांदोली खुर्द के रहने वाले हैं, इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार भी जब्त की गई, जिसे बरामद किया गया है। NDPS एक्ट में मामला दर्ज करने के साथ ही अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. राजसमंद के नाथद्वारा के फूटीनाड़ी और मोरिया तलाई भील बस्ती के लोग पानी में केमिकल मिलने की वजह से फैक्ट्री संचालक से बेहद परेशान हैं। उनकी खेती बाड़ी पर भी इसका असर पड़ रहा है। मवेशी पानी नहीं पी पा रहे हैं, इंसानों को भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने नाथद्वारा उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई और प्रदर्शन करने के साथ ही लिखित में ज्ञापन सौंपा है ताकि कार्रवाई हो सके। नाथद्वारा विधानसभा में स्थित केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ 2 गांवों के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। देलवाड़ा क्षेत्र में आने वाली फूटीनाड़ी भील बस्ती और मोरिया तलाई भील बस्ती के ग्रामीण काफी दिनों से फैक्ट्री की वजह से परेशान है। यहाँ से केमिकल का रिसाव होता है जो पानी में मिलता है और यहीं से पानी पीने के काम आता है, जिससे लोगों को भारी समस्या झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास ही स्थित अद्वैया केमिकल कंपनी की वजह से पूरे इलाके का पानी दूषित हो चुका है। हैंडपंप और बोरवेल का भी पानी खराब हो चुका है, पीने योग्य पानी नहीं है। ऐसे में कई लोग बीमारी से ग्रसित हैं, मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा है। इसको देखते हुए फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कोई जांच की रिपोर्ट है अभी हमारे पास आई नहीं और हम मतलब 27 तारीख से लेके कल हमने वापस धरना प्रदर्शन किया 7 तारीख को, 7 मार्च को। तो कल मौके पे SDM मैडम ये भी पधारे थे, तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि कल 1 बजे हम फैक्ट्री के जो भी मेन अधिकारी कौन सी है और कहाँ फैक्ट्री है हाईक्यू स्टोन प्राइवेट लिमिटेड एंड अडवाया केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। समस्या सर, इन फैक्ट्री प्रशासन द्वारा जो केमिकल है वेस्ट है जो सब वहीं डंप करा या पहले वहाँ छोड़ा हुआ, तो 3 साल के बाद अभी वो जो केमिकल है हमारे पीने का जितने भी पेयजल है, कुएं, हैंडपंप, बोरवेल, उन सारा पानी खराब हो गया। पीने योग्य पानी रहा नहीं।
अब वो पानी ना तो हम पी सकते हैं, उस पानी से नहाते तो उसमें हज़ारों तरह की खुजली है, दांत बीमारी, ऐसी अजीब अजीब सी बीमारी हो गई, बच्चों को फोड़ पुंसे होनी। तो कितने गांव होंगे वहाँ पर सर हमारी 2 बस्ती हैं, भील बस्ती, एक मोरिया तलई भील बस्ती एंड फुटीनाड़ी भील बस्ती। सुनवाई हुई नहीं है। कल मैडम ने आश्वासन दिया था कि आप 1 बजे आ जाओ, हम फैक्ट्री प्रशासन को बुला लेंगे और जो भी है आपके मामले की समस्या का समाधान करें। सर नहीं होता है तो फिर हम आगे आंदोलन जारी रहेगा। इधर कंपनी के मैनेजर का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने को वो तैयार है। बीसीएमओ देलवाड़ा का कहना है कि गांव में पीने का पानी दूषित होने की समस्या सामने आई है। रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और प्रदूषण अधिकारी भी इस मामले में कार्रवाई करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले कुछ इशू हुए थे गांव वालों को लेकर, तो उन इशूओं का सोल्यूशन करने के लिए आए हैं और सोल्यूशन हो गए हैं। अभी आपसी सहमति भी हो गई है, गांव के जो मोतबर लोग हैं उनसे बात भी हुई है, तो वो सब तैयार है। जो उनकी समस्याएं थी उन समस्याओं का अपन ने समाधान भी कर दिया है और जो समस्याएं लगता है उनको भविष्य में आने वाली है उन समस्याओं के समाधान के लिए हम प्लांट जाकर उसका विजिट करके उसका सोल्यूशन करेंगे। पानी खराब होने की ऐसी कोई बात आई नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है, तो अपन उनको इसीलिए विजिट करवा रहे हैं। पर्टिकुलर प्लांट सभी डॉक्यूमेंट के साथ ही चल रहा है। कंसेंट टू इस्टेब्लिश है, कंसेंट टू ऑपरेट थी हमारी। जब मैं पता चला कि भाई कंसेंट टू ऑपरेट के बाद इसी की रिक्वायरमेंट है इसके लिए, तो हमने इसी अप्लाई भी कर ली थी। अप्लाई करने के बाद उसके अंदर पब्लिक हियरिंग भी हो गई है। इसी के क्या नाम है, पोल्यूशन बोर्ड का कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर मिनट्स वगैरह जारी होते हैं, जो इसी का लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद से साइन बाकी होता है, वो भी सब कंप्लीट है हमारे तरफ। हम लोग वहाँ पे चेक करने गए, उनके समस्याएं जरूर मिली है, बीमारी मिली है। जैसे पानी पीने से हुई है इस तरह, वो उसका वो नहीं कह सकते अपन कि पानी से हुई है, किसी और कारण से हुई है, लेकिन उनके दांत खाज खुजली समस्या आए, लेकिन उसका निस्तारण तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बताएंगे कि ये किस वजह से हुआ है। बाकी बीमारी जरूर मिली पाई गई है उनमें। वो ये कहना मैं सही नहीं समझता कि वो पानी से हुई है और किसी और कारण से। कितने लोगों में बीमारी? लगभग जांच करी थी, 20 लोगों में बीमारी, जैसे खुजली। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना ने सोमवार को उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक ली है। मकवाना ने शहर की विज्ञान समिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि प्रदेश में होने वाले नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले कमर कस लें और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जा सके और चुनाव में अधिक से अधिक मतों से विजय हासिल की जा सके। मकवाना ने देहात कांग्रेस की बैठक में कहा कि आज हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस द्वारा बूथ स्तर तक कार्यक्रम किए जाएंगे और इन सभी कार्यक्रमों में हम सभी को एकजुटता के साथ कांग्रेस को मजबूत करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सुनने आए हैं। आप सभी की भावनाओं को सुनकर समझकर विधानसभा क्षेत्र में आ रही संगठित संबंधी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आज देश का माहौल आप सभी के सामने है। डबल इंजन की दुहाई देकर राजस्थान की सत्ता में आई पर्ची सरकार ने आते ही हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। राजस्थान का आमजन त्रस्त है। मकवाना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी का दायित्व है कि हम आमजन के साथ खड़े रहें। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. विक्रम संवत 2082 यानी कि हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा एकम इस बार 30 मार्च से शुरू हो रहा है। इसको लेकर भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति की अहम बैठक के साथ ही छोटी छोटी बैठकों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस बार 28, 29 और 30 मार्च को उदयपुर में नव संवत्सर धूमधाम से मनाया जाएगा। उदयपुर में नव वर्ष विक्रम संवत 2082 पर इस बार 3 दिवसीय आयोजन होंगे। भारतीय नव वर्ष समाजोत्सव समिति के संयोजक डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने बताया कि इस नववर्ष को समारोह पूर्वक मनाने को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है।
विद्या निकेतन सेक्टर 4 में बड़ी बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी सादड़ी के गोपाल पुरुषोत्तम आश्रम के पीठाधीश सुदर्शनाचार्य महाराज ने शिरकत की थी। साथ ही जाडोल के माकड़ादेव धाम के गुलाबदास महाराज का भी आशीर्वचन प्राप्त हुआ था। दुलावत ने कहा कि कार्यक्रम में समिति के संरक्षक हेमेंद्र श्रीमाली, समिति के पालक विष्णु शंकर समेत विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। दुलावत ने कहा कि इस बार 28, 29 और 30 मार्च को विभिन्न आयोजन होंगे। पोस्टर विमोचन के साथ ही छोटी छोटी समाज स्तर पर बैठकों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, ताकि ज्यादा से ज्यादा समाजजन इसमें जुटे और इसे उत्सव के रूप में मनाए। समिति के संयोजक परमवीर सिंह दुलावत ने कहा कि 28 मार्च को घोष वादन से इसका आयोजन होगा। साथ ही 29 मार्च को युवा शक्ति की वाहन रैली और प्रभात फेरी निकाली जाएगी और 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा उदयपुर में निकलेगी। इस बार शोभा यात्रा गांधी ग्राउंड से शुरू होकर टाउन हॉल पर समाप्त होगी, जिसमें विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र होगी। साथ ही भजन संध्या का कार्यक्रम भी इस बार नव वर्ष पर रखा गया है। समिति के मार्गदर्शक धनराज ने कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सभी से भारतीय नववर्ष को उत्साहपूर्वक मनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को समाज उत्सव से जुड़कर इसकी सफलता में योगदान देना चाहिए। वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडाजी चौराया। जिलों की नगरी उदयपुर में हर साल आंवला एकादशी के मौके पर मटकियों का अनोखा मेला लगता है। इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत महाराणा संग्राम सिंह के समय से हुई थी। अब इसे 300 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। माना जाता है कि इस मेले के बाद ही मेवाड़ में गर्मियों की शुरुआत हो जाती है और मिट्टी की मटकियों की खूब बिक्री होती है। मिट्टी की मटकियों की खास खरीदारी आंवला एकादशी पर गंगू कुंड पर भरने वाले मेले में होती है। उदयपुर संभाग के विभिन्न इलाकों से लोग मिट्टी से बनी पारंपरिक वस्तुएं खरीदने के लिए इस मेले में आते हैं। यहाँ मटकियां, हंडिया, दही जमाने के बर्तन, मिट्टी के तवे और बोतलें भी शामिल है। खास तौर पर इन पारंपरिक उत्पादों को गर्मियों में इस्तेमाल करने की परंपरा रही है। होली से पहले आंवला एकादशी पर यह मेला लगता है, जिसमें ग्रामीण और शहर के लोग जाते हैं और अपने जरूरत के मुताबिक मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं। मिट्टी के बर्तन बेचने आए महेंद्र कुमार ने बताया कि मटकियां सर्दियों में तैयार की जाती है और इसे मेले में विशेष रूप से सहेज कर रखी जाती है। साल भर की मेहनत के बाद इस मेले में अपना स्टॉक बेचने आते हैं। हर साल यहाँ से खरीदारी काफी होती है। महिलाएं मेले में पहुंचती हैं। द्वारका नगरी से आया हूँ मैं और यहाँ पे मटका लेने के लिए बहुत सारे काफ़ी लोग आते हैं और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। यहाँ सर्दी में जो मटका बनाते हैं स्टोर कर लेते हैं और फिर ये मेले के दिन वापस लोगों को बेचते हैं। ये कम से कम 100 रुपये से स्टार्ट है। ये पानी की टंकी, मटका, मिट्टी के बर्तन, सब्जी की हांडी, चिड़िया के पाले वगैरह, हाँ नए तरीके से है। डिजाइन वगैरह ये टेबल है, नल वाले हैं जो हाथ वगैरह लोग बाग नहीं धोते हैं तो कैसे भी ले सकते हैं अच्छे से। मेले में आई लीला नाम की महिला ने बताया कि वो हर साल गंगू कुंड पर भरने वाले आंवला एकादशी के मेले में ही मटकियां खरीदती है। इस मेले की मिट्टी की मटकियां बेहद टिकाऊ और ठंडे पानी की होती है। मेला आंवला एकादशी को लगता है और ये मेला पूरे उदयपुर में फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इस मेले को देखने के लिए लोग गाँव से तक आते हैं और उसके अलावा यहाँ के जो मटके आते हैं वो सब दूर दूर के गाँवों से आते हैं और यहाँ की जो हर मतलब ऐसा है कि इस मेले को कोई नहीं छोड़ता है। वो सालों साल पुराना मेला है और हमारा बचपन पूरा यही निकला है। बहुत सालों से ये मटका मटकी का मेला लगता है। हम बहुत सालों से यहाँ आते खरीदारी करते और परिवार वाले के भी खरीदते मटका मटकी छाते तो बोलते आप जा रहे हैं तो हमारे भी खरीद लेना मटकिया, ऐसे सब कुछ खरीदते हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development.
familiar environment, 1:15 student-teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and Sports Day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। राजस्थान में निजी विद्यालय के संचालकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब नए सिरे से स्कूलों में आरटीई में दाखिला नहीं देने का निर्णय लिया है। विद्यालय संचालकों ने सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान निजी स्कूल संचालक जितेश श्रीमाली, डॉक्टर दिलीप सिंह यादव और डॉक्टर उपेंद्र रावत समेत दूसरे निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की जो आरटीई को लेकर नीतियां हैं वो बहुत पक्षपातपूर्ण है, लिहाजा अब नए सिरे से वो आरटीई में एडमिशन नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपी रावल, गिरीश जोशी, अनुभव गौड़, कुशल रावल, कपिल शर्मा सहित कई निजी स्कूल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने सरकार से आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं PP3, PP4, PP5 का भुगतान करने की मांग सहित आरटीई पुनर्भरण की यूनिट कॉस्ट में कई वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है, इन तमाम मांगों पर विचार नहीं करने तक नवीन सत्र के तहत प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि सरकार शीघ्र इस मामले में उचित निर्णय नहीं लेती है तो विद्यालय संचालन को स्थगित कर दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। अपार आईडी को लेकर के अभी पूरे देश में अपार आईडी क्रिएट की जा रही है स्टूडेंट्स की, ये हम इसका स्वागत करते हैं और ये काफ़ी अच्छी हमारे केंद्र सरकार की पहल है। लेकिन हम आज आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको लेकर के जो विसंगतियां आ रही हैं, क्योंकि जब स्कूल किसी भी बच्चे को अपने यहाँ एडमिशन देता है तो उस समय में जन्म प्रमाण पत्र और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के आधार पर उस विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश होता है। और आधार कार्ड जो है वो कई बार आधार कार्ड की योजना जो है बाद में भी शुरू हुई है और कई विद्यार्थियों का आधार कार्ड उस समय में नहीं होता है और बाद में बनता है, तो उसको लेकर के जो बच्चे के डेटाबेस में जो चेंजेस होते हैं, तो जब तक बच्चा आधार कार्ड में करेक्शन नहीं करवाएगा, सरकार उस व्यवस्था को सुगम और सुलभ नहीं करेगी, तब तक अपार आईडी का जनरेशन विद्यालय स्तर पर और विद्यालय की सहमति से किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि अपार आईडी को के काम में तेजी लाने के लिए विद्यालयों पर दबाव बनाने की बजाय वो आधार के करेक्शन और जो उससे संबंधित दस्तावेज हैं उनको सबसे पहले उनमें सरलीकरण लाए। देखिए, अभिभावकों का जो डेटा है वो विद्यालय स्तर पर तो सुरक्षित रहता ही है, लेकिन जब हम यूडाइस और सरकार को इस अपार आईडी के लिए जनरेशन के लिए जब डेटा उपलब्ध करवाएंगे तो वो जिम्मेवारी सरकार की भी रहती है कि वो डेटा जो है वो प्राइवेट एजेंसियों को नहीं जाए और सरकार इसको जब जनता की मांग है तो ज़रूर सरकार को इसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए और उनको आश्वस्त करना चाहिए, जिसके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से या जैसे भी हो पब्लिक को आश्वासन तो सरकार को ही देना होगा। यहाँ उदयपुर में 3 तरह के संगठन स्कूलों की पैरवी करते हैं: प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, स्कूल शिक्षा परिवार और सहोदय सीबीएसई स्कूल का। अभी पिछले समय में सरकार के द्वारा जो समस्याएं हमारे सामने लाई गई उनको देख करके हमने पूरा एक अलायंस बना लिया है और उसके माध्यम से हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार को भी और अपने अभिभावकों तक भी ये समाचार पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से नए नए रोज़ तुगलकी फरमान निकाल रही है। अभी यूनिट कॉस्ट की और एक बात की जा रही थी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने पुस्तकें हमको देने के लिए कहा, चाहे वो हैं भले ही 202 रुपये, लेकिन उसमें पेज डालने के लिए भी सरकार ने एक नई व्यवस्था बना दी कि 202 रुपये भी जो हैं वो अभिभावकों को दिए जाएंगे, जबकि पिछले सत्र की पुस्तकें हम अपने अभिभावकों को, बच्चों को उपलब्ध करा चुके हैं। सीधा सीधा उन रुपयों को भी उनसे जो यूनिट कॉस्ट है उससे कम किया जा रहा है। इस प्रकार के सरकार द्वारा हमारी स्वायत्ता पर जो नए नए प्रश्न लगाए जा रहे हैं उसको लेकर के अभी इस अलायंस के माध्यम से हमने निर्णय किया है कि हम आरटीई के PP3 जो एंट्री क्लास है उस एंट्री क्लास में प्रवेश नहीं देंगे जब तक सरकार इस बात को नहीं मान लेती है कि हम PP3, PP4, PP5 की कक्षाओं का भुगतान करेंगे। अभी हमने कल निम्बार्क कॉलेज में एक आम सभा की थी, जिसमें पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं CBSE विद्यालय, RBSE के विद्यालय और हमारा एक संगठन है स्टेट लेवल का स्कूल शिक्षा परिवार संघ, तीनों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया और हमारी जो प्रमुख ज्वलंत जो मुद्दे हैं अभी वर्तमान में है, एक तो आरटीई का यूनिट कॉस्ट और एक प्री प्राइमरी
एडमिशन जो आरटी के अंदर लिए जाते हैं, जिसके पुनर्भुगतान के लिए सरकार ने स्पष्ट इनकार कर दिया, जिसका हम केस जीत भी चुके हैं हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन वो नहीं देने की मंशा से डबल बेंच में उन्होंने अपील दायर कर दी है। उसके संदर्भ में हम सभी लोगों ने एक निर्णय किया है कि हम जब तक हमारी प्री प्राइमरी सेक्शंस का पुनर्भुगतान नहीं हो जाता, हम प्री प्राइमरी सेक्शंस में आरटी के एडमिशन नहीं देंगे। हम फर्स्ट क्लास में देंगे, लेकिन प्री प्राइमरी सेक्शन के अंदर एडमिशन नहीं देंगे। 5वीं बोर्ड का जो एक मुद्दा है कि आरटी एक्ट के अंतर्गत 8वीं तक की जो परीक्षाएं एजुकेशन होती है, जो निःशुल्क होती है, 8वीं में भी बोर्ड होता है, 5वीं में भी बोर्ड होता है, तो 8वीं की बोर्ड की शुल्क सरकार द्वारा नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इन्होंने 5वीं बोर्ड का शुल्क निर्धारित कर दिया है, जो बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल सरासर गलत है। वो जबरन वसूली है। वो सहायता के रूप में हमसे ये वसूल करना चाहती है। सहायता ली जाती है, दी जाती है, वसूली नहीं जाती है। उसी का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा है क्रीड़ा शुल्क। 6ठी से 12वीं तक के बच्चों की जो क्रीड़ा होती है, उसका शुल्क सरकार लेती है। जो बच्चा खेलता है तो हम उसका शुल्क देने के लिए तैयार है, वो बच्चा भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो 10 बच्चे अगर स्कूल से खेलने के लिए जा रहे हैं तो वो 400 बच्चों का शुल्क वो हमसे लेते हैं, जो सरासर गलत है। हम उसका विरोध करते हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला कलेक्टरों और सीएमएचओ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। विभागीय अधिकारियों ने कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करते हुए सैंपल लिए हैं, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत बांसवाड़ा में कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। त्योहार के मौके पर हुई इस कार्रवाई में एकाएक बाजारों में हड़कंप देखने को मिला। दानपुर मिष्ठान भंडार से 2 सैंपल लिए गए। अभिषेक ट्रेडर्स पर 3 सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी उमेश टेलर ने बताया कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में नमकीन और मसाला बनाने की सूचना मिली है। जल्द से जल्द यहां पर भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और आमजन के स्वास्थ्य के साथ जहां कहीं पर भी मिलावटखोरी मिली वहां पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय, अतिरिक्त आयुक्त महोदय पंकज ओझा जी और जिला प्रशासन और सीएमएचओ साहब के दिशा निर्देश पर आज खाद्य अभियान चलाया जा रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ। तो उसमें आज दानपुर मिष्ठान भंडार से काजू कतली और एक दूध की मिठाई का सैंपल लिया गया और ड्राई फ्रूट जो है बाहर रखे हुए हैं, तो इनको पाबंद किया गया कि ढक के रखा जाए, हाइजीनिक का विशेष ध्यान रखा जाए। और यहाँ से 3 सैंपल लिए गए काजू, पिस्ता और बादाम। अभी जो नमकीन बन रही है और जो मिठाइयाँ के गोदाम है उन पे कोशिश पूरी है मेरी कि वहाँ तगड़ी कार्रवाई करें। राजीविका में काम करने वाली सैकड़ों महिला कार्मिकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बीपीएस अधिकारी कैलाश बारिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उन्हें लगातार प्रताड़ित करता है, काम से निकालने की धमकियां देता है और अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जाता है। बांसवाड़ा राजीविका में काम करने वाली सैकड़ों महिलाएं कार्मिक सोमवार को कलेक्ट्रेट पर पहुंच गई और महिलाओं ने जो बातें बताई वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रधानमंत्री की उम्मीदों को पंख, नरेंद्र मोदी की उम्मीदों को पंख लगाने वाली महिला कार्मिकों जो राजीविका में काम करती है, लेकिन उनका आरोप है कि पिछले कई माह से उनके ही विभाग के बीपीएम अधिकारी कैलाश बारिया उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। काम से निकालने की धमकियां देकर धौंस जमाई जाती है, बदतमीजी से बात की जाती है। 1-2 कार्मिक नहीं बल्कि कई महिला कार्मिक इससे परेशान है। इतना नहीं, गांव में सरकार की योजनाओं के आने वाले पैसे जो लाभार्थी को मिलता है उसमें भी कमीशन मांगा जाता है। ऐसे अधिकारी को तत्काल हटाने की मांग की गई है। ऐसे में कलेक्टर ने इस मामले की जांच पिटा दी है। जिले में बीपीएम सर है कैलाश बारोलिया जी, उनको सर हम पद से हटाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समूह की सदस्य को, मैनेजर, सीसी कोई भी कर्मचारी परिवार को, गरीब परिवार के पीछे पड़े हुए जो हटाने के लिए हम ये उनको नहीं चाहते कि हमारे पीछे वो शोषण कर रहे सर, महिला को बदतमीजी से बात करते हैं सर। 2 साल हो गए उनके, शिकायत पहले हर बार हमने कह चुके सर, फिर भी टारगेट कर रहे हैं और टारगेट अचीवमेंट करते हुए भी सर वो हमको हटाने की बात कर रहे हैं सर। और जो भी पैसा ऊपर से T1 T2 आता है इसमें भी वो
हमसे पैसा मांग रहे सर। नहीं है, वो महिलाओं तक पहुंचने की राशि है। उसमें से कमीशन मांगते हैं? हाँ सर। कौन मांगता है? DPM कैलाश बारोलिया। आज किसको ज्ञापन देने के लिए आए आप लोग? कलेक्टर साहब सर। क्या मांग है आप लोगों की? DPM सर को हटाए सर। सलूमर के जल्लारा थाना क्षेत्र के मैरोकागुड़ा गांव में अलसुबह एक कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। हादसे के कारण बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट बताया गया। आग लगते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जल्लारा के मैरोकागुड़ा गांव में स्थित कच्चे मकान में अलसुबह जैसे ही आग लगी, तेज लपटे और धुआं देखकर कई लोग मौके पर दौड़े। कच्चे घर में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास किए। दमकल विभाग को भी सूचना दी, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझाने से आसपास के दूसरे मकान तो जलने से बच गए, लेकिन इस मकान के अंदर रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में किसी की जान नहीं गई। बांसवाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए षड्यंत्रपूर्वक अपहरण कर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी गबू मैडा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभी तक षड्यंत्रपूर्वक अपहरण कर हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया था। बांसवाड़ा पुलिस ने अपहरण कर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस ने जंगल में छिपे आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे पहले षड्यंत्रपूर्वक अपहरण कर हत्या मामले में 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिससे अब तक इस हत्याकांड में 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अपहरण कर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गबू मैडा के खिलाफ पहले से ही कई अपराध तय हैं। विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पीसी रिमांड पर भेजा गया है। 17 तारीख को एक घटना हो गई थी पीपलोद गांव में। रकमा नाम के आदमी को गबू और उसके साथियों ने मिलके मारपीट की थी। मारपीट के बाद रकमा की मौत हो गई थी। इस संबंध में हमने 302 में और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश चालू की थी। आरोपी गण फरार थे। गब्बू उर्फ गेबीलाल, जो कि पीपलोद में ही रहता है, उसकी काफ़ी तलाश की थी। ये दिनांक 17 तारीख से लगातार फरार चल रहा था, जिसका हमारी KT में पीछा कर रही थी। तो कल बारी डाइलाब क्षेत्र में पता लगा कि ये अपने किसी मिलने वाले के यहाँ आया हुआ है। सूचना मिलने पर हमारी टीम और देवीलाल जी कोतवाली थाना पर, हाँ, इसके काफ़ी पहले से पुराने प्रकरण हैं और गंभीर धाराओं में दर्ज है। तो इसकी HS की तैयारी की जा रही है। शीघ्र ही HS खोली जाएगी। सर, इसकी कोई इनके आपसी झगड़ा हुआ था, जो कि कथित इसकी पत्नी थी लाली, पूर्व प्रेमिका भी उसको बताते हैं। उसके चक्कर में रकमा से झगड़ा हुआ था। इसको लेकर यह घटना हुई। चलते चलते फिर नजर डाले तब तक की टॉप हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने 1.5 किलो अफीम दूध के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। जब्त अफीम की कीमत 2 लाख रुपए। राजसमंद के नाथद्वारा में केमिकल फैक्ट्री से पानी दूषित होने के खिलाफ 2 गांवों के ग्रामीण हुए लामबंद। प्रशासन ने जांच की शुरू। फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी। AICC के राष्ट्रीय सचिव ऋतिक मकवाना ने उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ली बैठक। बोले, आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव से पहले सक्रिय और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की होगी छटनी। और इस बार उदयपुर में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 पर होंगे 3 दिवसीय आयोजन। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति ने तेज की तैयारियां। तो ये थी अब तक की खास खबरें। स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 9 राजस्थान के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।